हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमी और आप देख रहे हैं रिमी रॉय इंफॉर्मेशन चैनल। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी ही फैमिली की बहुत करीबी दोस्त के साथ घटित हुई एक भूतिया कहानी है और वो घटना अभी तक उसके साथ घटित हो रही है। वो इंसान अभी प्रेग्नेंट है, इसीलिए पूरे कहानी को सुनने के बाद अगर आपके पास कोई भी सल्यूशन हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से शायद उस लड़की का जान बच जाए। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। 3, 2, 1. मेरे पापा का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसका बड़े भैया का अचानक से 24 जून 2024 में डेथ हो गया। उसकी एज करीब करीब 65 था और वो एक रिटायर्ड पर्सन था। वह हमेशा ही उसकी पत्नी के साथ लड़ाई होती रहती थी, बिकॉज अंकल जी को चटपटा खाना पसंद था, आंटी को ये पसंद नहीं था, बस इतना ही। इसकी वजह से हमेशा उन दोनों के अंदर लड़ाई होती थी और ये बात हम सभी को पता था। जब 24 जून 2024 में अंकल की मौत हो जाती है, तब उसका कोई बेटा नहीं है, इसीलिए उसका जो छोटी बेटी है उसने सारे काम किया। सारे काम सनातनी धर्म के अनुसार ही हुआ, पर शायद कुछ गलती हो गई जिसके लिए सबको भुगतना पड़ा। 1 जुलाई 2024 सब कुछ ठीक था। अचानक से प्रगति दी, मैं बता दूं कि प्रगति दी अंकल जी की छोटी बेटी है जिसने सारे काम किया था। जब प्रगति दी सो रही थी, अचानक वो बैठ गई और रोना स्टार्ट किया। प्रगति दी का पति दौड़ के आया और उसको पहले तो यही लगा था कि शायद उसका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। ये देखकर प्रगति दी की पति उसको शांत करने की कोशिश की और उसे कही कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तभी प्रगति दी अचानक से गुस्सा कर गई और जोर से कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं, मुझे दूध वाली चाय पसंद है, कॉफी नहीं। प्रगति दी के पति अचानक से बहुत ही गहरी सोच में चला गया, बिकॉज प्रगति दी कभी भी दूध वाली चाय नहीं खाती है, पर प्रगति दी की पापा को दूध वाली चाय बहुत ही पसंद था। तो पहले प्रगति दी के पति को ऐसा ही लगा कि शायद प्रगति दी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और इसीलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि पापा की कुछ दिन पहले ही गुजारा हुई है, शायद इसीलिए प्रगति दी ऐसा किया। प्रगति दी के पति उतना नहीं सोचा, वो दूध वाली चाय लेकर आई। आकर देखा प्रगति दी खुद को नोच रही है। उसका पति ये देखकर जोर से चिल्लाई और तभी प्रगति दी की माँ, जो उसका पति गुजर जाने की बात से उसकी साथी रह रही है, वो आ चुकी, वो उस घर में आई। जब भी प्रगति दी की माँ उस घर में, जिस घर में प्रगति दी थी, उस घर में आई, तभी अचानक से प्रगति दी एक ऐसा बर्ताव किया कि वो शायद उसकी माँ को ही मारना चाहती है। वो ये कहने लगी कि मुझको मार दिया, अब यहाँ पर क्या कर रही है तू। सब शौक में आ गए।
ये सच में क्या हो रही। और इसके बाद ही प्रगति दी अचानक से बेहोश हो जाती है। सब डर जाती है और प्रगति दी को हॉस्पिटल में लेकर जाती है क्योंकि प्रगति दी प्रेग्नेंट है। पर जब भी प्रगति दी को हॉस्पिटल में एडमिट किया तब सब कुछ नॉर्मल था। और इन सारे चीज को देखकर प्रगति दी की भाभी को ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो प्रगति दी के बारे में एक मस्जिद में जाकर सारी बात मोल्ला जी से कहा। मोल्ला जी प्रगति दी को देखना चाहती थी और इसीलिए सबने ठीक किया कि प्रगति दी को एक दिन मस्जिद में ले जाएंगे। प्रगति दी बहुत ही अच्छी से रेडी हो गई, वो मस्जिद की सामने तक चली गई। पर जब भी प्रगति दी को ये कहा गया कि चलो आप अंदर जाते हैं, प्रगति दी अचानक से हाथ से बाहर निकल गई। वो फिर से चिल्लाना स्टार्ट किया, वो चीखना स्टार्ट किया और वो सबको यही कहता रहा कि मैं अपनी बेटी के शरीर में हूं, तुम मुझे नहीं निकल सकते। सब डर चुकी थी पर जैसे तैसे करके प्रगति दी को अंदर भेजा। और जब भी प्रगति दी अंदर गई तब भी वो खुद को नोचने लगी और उल्टी करना स्टार्ट किया। सब डर चुकी थी और फिर से प्रगति दी बेहोश हो गई। मोल्ला जी ने प्रगति दी को देखा और कहा कि प्रगति दी के अंदर अब उसकी पापा की आत्मा है, शायद उसका कोई ऐसे इच्छा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ और इसी वजह से वो प्रगति दी की अंदर है। पर उस टाइम प्रगति दी की होश नहीं आ रही थी, इसीलिए सब ने फिर से प्रगति दी को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। प्रगति दी की जो पति है वो इस भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए वो एक मेंटल डॉक्टर से सलाह किया और वो मेंटल डॉक्टर प्रगति दी को करीब करीब 7 डेज के लिए एक काउंसलिंग में रखा। वहां पर कुछ ऐसा सच सबके सामने आया जो सबको पागल कर दिया। वो ये है कि प्रगति दी भूतिया सीरीज देखना बहुत पसंद करती है और वो हमेशा मोबाइल में भूतिया सीरीज ही देखती है। प्रगति दी की पिता का अचानक से ऐसे मौत हो जाना ये प्रगति दी को अच्छा नहीं लगा। प्रगति दी की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसीलिए प्रगति दी धीरे धीरे एक बातों से दूसरी बात को कनेक्ट किया और ये सोचने लगा कि उसके अंदर उसकी पिता का आत्मा है और इसी वजह से प्रगति दी भूतिया टाइप की सारी बर्ताव करना स्टार्ट किया। प्रगति दी बहुत हॉरर फिल्म देखती थी, इसलिए एक भूत क्या करती है वो अच्छे तरीके से प्रगति दी को पता है और प्रगति दी वो सारे एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। वो खुद को नोचने लगा, वो उल्टी करना स्टार्ट किया, वो रोने लगा। वो सारी चीज उसने अप्लाई की जो एक हॉरर सीरीज में दिखाया जाता है। इसकी मतलब प्रगति दी ने सोच लिया कि उसके अंदर उसकी पिता क्या आत्मा है। सबको ऐसा लगा कि शायद ये सच में ही प्रगति दी की मेंटल प्रॉब्लम है, सच में
आत्मा नाम की कोई भी चीज प्रगति दी के अंदर नहीं है। पर अचानक उसी टाइम फिर से उसी टाइम सबकी खुशी दुख में बदल गई। प्रगति दी की माता पिता जिस घर में रहती थी वो एक किराए घर में टॉप फ्लोर पर रहती थी और बाकी ग्राउंड फ्लोर पर दूसरे कोई कपल रहती थी। वो प्रगति दी की माता को कॉल किया और कहा कि उसके घर में कुछ अचानक से बदलाव आया। मतलब उसके घर के बाहर से लॉक है पर अंदर कोई रो रही है, कोई हंस रहा है, किसी का चलने का शब्द है तो कभी बहुत जोर से गुस्सा करने का भी सबने सुना है। अगर डॉक्टर की बात सच है और प्रगति दी की मेंटल प्रॉब्लम है तो फिर आप ही कहिए कि जो घर बाहर से लॉक है वहां पर ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। आपको बता दो कि अभी भी प्रगति दी के साथ ऐसा हो रही है। जिस दिन प्रगति दी की पिता का मौत हुआ उसकी माता उसी दिन उसकी छोटे बेटी प्रगति दी के घर आ चुकी थी। मतलब उस घर में श्राद्ध शांति कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रगति दी के घर में ही हुआ और इसीलिए शायद प्रगति दी की पिता का आत्मा फिर से आ चुकी है। पर प्रगति दी तो प्रेग्नेंट है। अगर ऐसा चलता रहा तो शायद प्रगति दी के साथ साथ उसकी गोद में रही वो छोटे बच्चे भी ज़्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपके पास रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने इस वीडियो को अभी देख रही है, अगर आपके पास कोई भी सलूशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। इससे शायद माँ और वो बच्चा दोनों की ही जान बच जाए। क्योंकि वो मौला जी ने भी बताया था कि उसके अंदर उसकी पिता का आत्मा है, पर उस मौला जी ने भी कुछ कर नहीं पाया। और वो डॉक्टर भी जो कह रही थी कि प्रगति दी का मेंटल प्रॉब्लम है, वो उसकी पिता का अचानक मौत की इतना शौक में चला गया कि वो शौक में आकर ऐसा सोच रही है कि उसके अंदर भूत है, उसके अंदर आत्मा है, इसीलिए प्रगति दी ऐसा कर रही है। वो डॉक्टर अभी तक प्रगति दी को ठीक नहीं कर पाया और उस घर में अभी तक वो भूतिया सारी एक्टिविटी हो रही है। कोई डर की मारे उस घर में, मतलब जिस घर में प्रगति दी की माता पिता रहती थी, वहां पर नहीं जा रही है। हमें प्रगति दी और उसके बच्चे दोनों को ही सही सलामत ठीक करना है। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी सल्यूशन हो तो हमें प्लीज़ बताइए। इससे शायद प्रगति दी और उसकी होने वाली बच्चे दोनों ही बच जाए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, जिसकी वजह से जिसको भी पता है इसका क्या सल्यूशन है वो हमें बताइए। आज तक इतना ही। बहुत जल्दी अगर सब कुछ ठीक हो गया तो कैसे ठीक हुआ वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं और भी बहुत अच्छी कहानी बहुत जल्द आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू। टाटा।